दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक की प्रश्नोत्तरी। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। ये दोस्तों टॉपिक मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। आज हम इस टॉपिक की प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं जिससे हमारी तैयारी है वो और ही बेहतर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखिए कि जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है। आपसे जनसंख्या घनत्व का संबंध पूछ रहा है, यानी जनसंख्या घनत्व में क्या होता है। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व में क्या होता है, कुल जनसंख्या बटे में या भाग में कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आपको यहाँ पे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र बताना है। तो दोस्तों ध्रुवीय प्रदेश है, भूमध्यरेखीय प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप है। तो दोस्तों इनमें से एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है वो ध्रुवीय प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ठंडी जलवायु रहती है, बर्फ जमी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। आपको दोस्तों जनसंख्या सर्वाधिक नहीं बतानी है, आपको जनसंख्या वृद्धि है वो बतानी है। तो दोस्तों जो एक सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है वो अफ्रीका हो जाएगा। बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप वो हो जाएगा एशिया। अगर बात करें जनसंख्या वृद्धि की तो वो हो जाएगा हमारा अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आपको सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन कट कर लो, यहाँ पे लिख लो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र है वो सघन जनसंख्या वाला है। तो दोस्तों इनमें से दक्षिणी पूर्वी एशिया है वो एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जबकि बात करें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है वो बहुत ही मरुस्थलीय क्षेत्र है। ध्रुवीय प्रदेश यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, मरुस्थलीय प्रदेश तो यहाँ पे दोस्तों मरुस्थल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो क्षेत्र है वो बहुत ही सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर को है वो हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन अफ्रीका। अगर बात करें जनसंख्या की, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है तो एशिया है, वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें जनसंख्या वृद्धि दर की तो किस में सर्वाधिक है वो अफ्रीका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6ठा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों ये आपको विश्व की जो जनसंख्या अधिक जनसंख्या वाले देश हैं उनका क्रम आपको अच्छे तरीके से आता है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो दोस्तों मैं वो क्रम आपको बता देता हूँ। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो चाइना है, इसके बाद में इंडिया, इसके बाद में USA, इसके बाद में इंडोनेशिया, इसके बाद में ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, और 6ठे नंबर पर पाकिस्तान और 7वें पे रसिया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों ऑप्शन में देखिए कि किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पे चाइना और इंडिया है वो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। तो मार्शल ने दिया, अमर्त्य सेन ने दिया, नोएस्टीन ने दिया, या नोएस्टीन या नोटिस्टीन भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सिद्धांत है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है वो नोएस्टीन या नोटिस्टीन ने दिया था। और इसके साथ एक व्यक्ति और था, उसका नाम भी आपको याद रखना है, उस व्यक्ति का नाम था थॉम्पसन। ठीक है दोस्तों, थॉम्पसन व नोटिस्टीन ने ये सिद्धांत है वो 1929 में दिया था, जिसका नाम था जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये 2 व्यक्तियों ने दिया था, पहला नोटिस्टीन, दूसरा थॉम्पसन। और ये कब दिया गया था तो 1929 में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। यानी दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन का कारक आपको नहीं है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो प्रवास। तो दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं तो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल ये भी कारक है जनसंख्या परिवर्तन का। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें आवास की तो आवास एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। जबकि बात करें जन्म की तो जन्म भी एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक है। मृत्यु भी है वो भी जनसंख्या परिवर्तन का कारक है। दोस्तों कैसे, अगर किसी क्षेत्र में जन्म अधिक लेते हैं बच्चे तो वहाँ पे क्या होता है जनसंख्या
बढ़ती है या जनसंख्या में एक प्रकार से कह सकते हैं परिवर्तन होता है, मृत्यु होती है फिर भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। लेकिन आवास की बात करें तब है वो परिवर्तन नहीं होता है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, तो वो आवास नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रवास और मृत्यु और जन्म है वो तीनों ही जनसंख्या परिवर्तन के कारक हैं, लेकिन आवास नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आपको विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र बताना है। तो दोस्तों पश्चिमी यूरोप है, बहुत ही सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। दक्षिणी पूर्वी एशिया ये भी सघन है। उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका ये भी सघन है। बात करें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की, मैंने आपको बताया था कि इस क्षेत्र में बहुत ही मरुस्थलों की अधिकता है, इस कारण ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र है वो एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने कि इन देशों में कौन जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है। तो दोस्तों आपने अगर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत अच्छी तरीके से पढ़ा है तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कराया था और आपको इसकी जो 5 अवस्थाएं हैं उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल से बताया था। तो दोस्तों जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था है, यानी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्था है। तो यानी ये 5वीं अवस्था में कौन सा देश है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों जापान है वो जनांकीय की अंतिम अवस्था यानी 5वीं अवस्था में आता है। और इसी के साथ साथ यूरोप के जो अधिकांश देश हैं वो सभी हैं वो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम या 5वीं अवस्था में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। जापान है वो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, यानी दूसरा है वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला है दोस्तों वो है चाइना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है इंडिया। तो कौन हो जाएगा दूसरा, वो हो जाएगा इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन भारत। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर कि संसार का सबसे बड़ा जनसमूह निवास करता है। तो दोस्तों मैंने आपको 4 यानी जनसमूह आपको पढ़ाए थे, तभी मैंने आपको बताया था कि विश्व में 4 जनसमूह हैं। सबसे बड़ा एशिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर है वो। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संसार का सबसे बड़ा जनसमूह निवास करता है वो एशिया में करता है। ठीक है दोस्तों, 13वां क्वेश्चन देखिए कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, सॉरी ए नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो बांग्लादेश में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। देखिए कि विश्व में सन 2025 तक अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी, यानी आपको 2025 तक अनुमानित जनसंख्या आपको बतानी है। और मैंने आपको दोस्तों बहुत ही सारे आंकड़े बताए थे। तो दोस्तों 2025 तक हमारी जनसंख्या है वो 781.8 करोड़ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप से हुआ है। दोस्तों मैंने आपको महाजनसमूह पढ़ाए थे या जनसमूह पढ़ाए थे, उस समय बताया था कि उत्तरी अमेरिका जो जनसमूह है उसमें 90% जनसंख्या है वो यूरोप से आई है। इसका मतलब है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रवास कहाँ से हुआ है, तो यूरोप से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 16वां क्वेश्चन देखिए कि जनसंख्या घनत्व में यहाँ पे कार्यक घनत्व कर लो दोस्तों, कार्यक घनत्व है यानी कार्य घनत्व का आपको सूत्र बताना है। मैंने आपको घनत्व के 5 प्रकार बताए थे, तो उसमें से आपको कार्यक घनत्व है उसका जो घनत्व है उसका सूत्र आपको बताना है। तो दोस्तों कुल जनसंख्या कृषि भूमि क्षेत्र है, यानी कुल जनसंख्या भाग कृषि भूमि क्षेत्र है वो कार्यक घनत्व का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन, यानी जो कुल जनसंख्या घनत्व भाग कृषि भूमि क्षेत्र है उसका जो किसका जो ये घनत्व है यानी कृषि जो कार्यक घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या भाग कृषि भूमि क्षेत्र। अगर बात करें कृषि घनत्व की, दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कृषि घनत्व नाम आया है तो दोनों तरफ कृषि जनसंख्या होगी, यानी एक तरफ कृषि जनसंख्या और एक तरफ कृषि भूमि क्षेत्र। तो ये कृषि घनत्व का सूत्र है जो सी नंबर ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, कृषि जनसंख्या भाग कृषि भूमि क्षेत्र, ये कृषि घनत्व का सूत्र है। जबकि बात करें कार्यक घनत्व का तो बी नंबर ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये है कुल जनसंख्या भाग कृषि भूमि क्षेत्र, ये किसका है, कार्यक घनत्व का सूत्र। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिसमें दोनों ही कृषि से संबंधित नाम आते हैं, यानी जैसे सी नंबर ऑप्शन में कृषक जनसंख्या भाग कृषि भूमि क्षेत्र आ रहा है तो वो कृषि घनत्व है। जबकि कार्यक घनत्व की बात करें तो उसमें कुल जनसंख्या देखी जाती है और भाग में क्या देखी जाती है, कृषि भूमि क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है वो बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए कि 2050 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों 2050 तक हमारे विश्व की जनसंख्या है वो 903 करोड़ हो जाएगी। और 2025 में अभी हमने बात की थी कि 781.8 करोड़ हमारी 2025 तक हो जाएगी, जबकि 2050 तक 903 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं
18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या निवास करती है विश्व की, जबकि 15% जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व एशिया है वो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यूरोप है दोस्तों, यानी यूरोप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यूरोप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो जर्मनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अमेरिकन जनसमूह में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र कौन सा है। अमेरिकन जनसमूह में आपको बताना है दोस्तों, मैंने आपको बताया था अमेरिकन जनसमूह आपको पढ़ाया था जब कि नाइजीरिया है वो यहाँ का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन कि जो अफ्रीकन जनसमूह का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है या देश है वो नाइजीरिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि जनांकी के संक्रमण सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जनांकी के संक्रमण सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं, तो 5 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन देखिए कि निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर किस अवस्था की विशेषता है। तो दोस्तों पंचम अवस्था की जो विशेषता है वो है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। अगर बात करें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की तो ये प्रथम अवस्था की है। यहाँ ये पूछ रहा है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, तो ये 5वीं अवस्था की हो जाएगा। इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। पंचम अवस्था है वो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को प्रदर्शित करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एशियाई जनसमूह में मुख्यतः फैला हुआ है, यानी एशियाई जनसमूह मुख्यतः फैला हुआ है यानी कौन से अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने ये है। तो दोस्तों आपको याद रख लेना है कि जो एशियाई जनसमूह है हमारा 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन कि एशियाई जनसमूह है वो 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। बी नंबर ऑप्शन इज राइट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन देखिए, विश्व को कितने जनसमूह भागों में बांटा गया है। तो विश्व को दोस्तों 4 जनसमूह भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विश्व का सबसे नवीन व विकसित जनसमूह कौन सा है। तो दोस्तों जो सबसे नवीन व विकसित जनसमूह है वो अमेरिकी जनसमूह है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन कि विश्व का सबसे नवीन व विकसित जनसमूह है वो अमेरिकी जनसमूह है। ठीक है दोस्तों, 27वां क्वेश्चन देखिए, सन 2015 के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व आपको बताना है। तो 2015 के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व है वो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, 28वां क्वेश्चन देखिए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों एशिया है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। इसका जो घनत्व है वो 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें सबसे कम घनत्व वाला महाद्वीप तो ये ऑस्ट्रेलिया है। इसका जो औसत घनत्व है वो 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, 29वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि 2015 के अनुसार एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व कितना है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आज का फाइनल क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने कि विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन पे ध्यान रखना है। विश्व का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है वो मोनाको है। दोस्तों यहाँ पे 23,660 व्यक्ति प्रति किलोमीटर इसका प्रति वर्ग किलोमीटर इसका क्या है जनसंख्या घनत्व है। और आपकी बुक में दोस्तों दिया गया है, उसमें दिया गया है सिंगापुर का जो घनत्व है वो सबसे अधिक है यानी सर्वाधिक है। और सिंगापुर का घनत्व है 7797 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यानी 7,797 व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर दिया गया है। यानी दोस्तों आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है। यहाँ पे दोस्तों विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है तो यहाँ पे ऑप्शन में सिंगापुर नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मोनाको करना पड़ेगा। और आपकी बुक में दोस्तों सिंगापुर दिया गया है तो आपको ऑप्शन में दोनों में से एक मिलेगा, मोनाको या सिंगापुर। अगर आपको मोनाको मिलता है तो आपको मोनाको करना है, अगर आपको सिंगापुर मिलता है तो आपको सिंगापुर करना है। ठीक है दोस्तों, अगर बात कर ले कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है तो दोस्तों ये है मंगोलिया। और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। दोस्तों आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।